अल्लाह जानता है दिले जार जार को, जितना भी दे दिलासा रोए बार बार वो। अल्लाह जानता है दिले जार जार को, अल्लाह जानता है दिले जार जार को, जितना भी दे दिलासा रोए बार बार वो। अल्लाह जानता मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम क्या करना चाह रहे हो अपनी जिंदगी के साथ रेहान। अब ऐसा क्या हो गया मम्मी? ऐसा क्या हो गया? मंगनी तोड़ दी तुमने लबीबा से और मुझे और तुम्हारे बाबा को कुछ पता नहीं है। मंसूर साहब की बेइज्जती अलग की है तुमने। मैंने कोई उनकी बेइज्जती नहीं की, उल्टा उन्होंने मेरी इंसल्ट की है। तो क्या हुआ, बड़े हैं तुमसे, तुमने अगर उनकी बेटी को तकलीफ पहुंचाई है तो उन्हें गुस्सा आ गया होगा, चंद जुमले कह दिए तो क्या बर्दाश्त करना चाहिए था तुम्हें। जो आप मुझे इतना सुना रही है ना, अगर मैं आपको बता दूं उन्होंने क्या सब कुछ कहा है तो शायद आप मुझे ना सुनाए फिर। मैं तब भी यही कहती, उन्होंने मेरे साथ साथ आपकी और अब्बू की भी इंसल्ट की। मैं मान ही नहीं सकती। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ आपसे? ये सारी बातें खुद बना रहा हूँ। बहरहाल मुझे नहीं पता, तुम्हें जाके लबीबा से और उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। What? नो वे, मैं हरगिज़ उनसे माफी नहीं मांगूंगा। रेहान, मंसूर साहब को तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें है उनकी जरूरत। प्लीज मम्मी, मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और आपको फिर बता रहा हूं, मैं जिंदगी में अपने बलबूते पे आगे बढ़ सकता हूं। क्या ख्याल है तुम्हारा, एक डिग्री हाथ में लोगे और यहाँ नौकरियों के ढेर लग जाएंगे, तुम्हारा स्टेटस कहीं से कहीं चला जाएगा? भूल है तुम्हारी, कुछ अक्ल करो। रेहान, फूफी अम्मा का कहा नाउज़ुबिल्लाह ने इलाही हुआ करता था। जिस घर में जाती थी वहां शर फैलाती थी। मैं हरगिज़ उनकी तकलीफ, उनकी बीमारी पर खुश नहीं, हरगिज़ नहीं। लेकिन जो भी शख्स अल्लाह और उसके दीन को अपने जाती फायदे के लिए इस्तेमाल करता है ना, वही फायदा उस शख्स के लिए तकलीफ और नुकसान का बायस बन जाता है। मैंने कभी उनकी इज्जत पे कमी नहीं आने दी। अरे उनके अपने घर में उनकी औलाद ने उनकी इतनी इज्जत नहीं की होगी जितनी मैंने की है उनकी। तभी तो उन्होंने उस इज्जत का नाजायज फायदा उठाया ना। तो मेरा ही लिहाज कर लेती जरा। मेरी इकलौती औलाद, मेरी बेटी की जिंदगी का मामला था। सबियत तक ने हमेशा उन्हें सर आंखों में बिठाया। इसके बावजूद भी उन्होंने आपको रोक दिया अम्मी का इलाज करवाने से। मुझे सारी जिंदगी अफसोस रहेगा इस बात का। ऐसे अफसोस का अब क्या फायदा, वक्त तो गुजर गया। बहुत देर कर दी आपने।
मौला 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 अस्सलामुअलैकुम नवीद भाई। रईस भाई कहाँ है? वो तो जी अपने कमरे में है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? रईस भाई खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते मेरा घर टूटने से बचा ले। तो मेरे भाई है ना, भाई है ना मेरी मदद कर, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। मेरे दिमाग की कोई ना कोई नस बन जाएगी। एक बार आखिरी बार मेरी बात मानकर मेरी मदद करे, उसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। मुझे पता है कि शाहपारा और पप्पी अम्मा ने आपके साथ गलत किया है। भले आप उन्हें माफ ना करें, लेकिन मेरे मासूम बच्चों की खातिर मेरे घर को बचा ले, वरना मैं कहीं का नहीं रहूंगा, कहीं का नहीं रहूंगा। जब इंसान अपनी जानबूझ के जिंदगी उलझाता है तो उसका वही हाल होता है जैसे तुम्हारा हाल है। ठीक कहा आपने रईस भाई, जो भी इस वक्त कहे कम है। ये गलती मेरी है, ये सब मेरी गलत दोस्ती का नतीजा। वकील ने हमेशा मेरा इस्तेमाल किया, मुझे उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाकर हमेशा आपसे पैसे लेने को कहता था, फिर वो पैसा हमेशा के लिए डूब जाता। अभी बात पैसों की नहीं है, बात तुम्हारी और तुमसे जुड़े हुए लोगों की जिंदगी की है, जिसे तुमने हमेशा मजाक समझ रखा है। रईस भाई, मैं जानता हूं ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं शाहपारा से माफी मांगना चाहता हूं, लेकिन मैं वहां अकेले नहीं जा सकता। मैं नहीं जाऊंगा। रईस भाई, मैं जानता हूं आपके साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन प्लीज मेरी खातिर, अपने भाई की खातिर आखिरी बार मेरी मदद कर, मेरे साथ चल। वरना मुझे नहीं पता कि क्या होगा। आपको मेरे बच्चों का वास्ता है रईस भाई, प्लीज। रईस भाई प्लीज मेरे साथ चले यार। गलती मेरी है शाहपारा, मैंने तुम पर शक किया, माफ कर दो मुझे। क्या कह रहे हैं नबी? इसका मतलब है उस खबीस वकील के कहने में आकर मैंने अपना उल्टा सीधा ऑपरेशन करवा लिया था, जिसकी वजह से मुझे लगा कि बच्चा मेरा नहीं,
लेकिन अब पता चला कि ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ। तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं शहपारा। शुक्र है तेरा अल्लाह, तेरी मसलियतों पे हैरान हूं मैं। तुमने मुझे माफ कर दिया। मैं तुम्हें लेने आया हूं शहपारा। रईस भाई, क्या आपकी तरफ से माफी मिल सकती है मुझे? मैं यहाँ पे अपने भाई और इसके बच्चों की खातिर आया। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे भाई का घर टूटे। इससे ज्यादा क्यों उम्मीद ना रखिएगा मुझसे आप। ठीक कह रहे हैं, मेरा गुनाह काबिले माफी नहीं, फिर भी मैं बार बार अपने किए की माफी मांगूंगी। मैं और अम्मी तैयबा से माफी मांगने गए थे। उसे माफ किया? तैयबा चाहती है कि मैं और अम्मी रयान और उसकी माँ के सामने उसकी पाकदानी की गवाही दें। आप दोनों को तैयबा का तकाजा पूरा कर देना चाहिए। हो सकता है उस मासूम बच्ची की जो खुशियां छिनी आप लोगों की वजह से वो वापस आ जाए। फिर शायद मैं भी माफ कर दूं, लेकिन अभी नहीं। आए इधर आए, ये देखें, ये ड्राइंग रूम है, यहाँ पे ये टीवी लॉन्च है। माशाल्लाह, अच्छा। अल्लाह मम्मी, कितना बड़ा घर है। हाँ। वो पिएनो भी है यहाँ पे। मैंने ना बड़े बड़े घरों में देखा है, ये बहुत अच्छा घर है। हाँ भाई, वो सब तो ठीक है। वो अपना बावर्ची खाना और कमरे की दरें। जी जी इधर आए, ये सामने 2 कमरे हैं। अच्छा अच्छा। और ये साथ ही किचन है यहाँ पे। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? मैं घर पसंद नहीं आया क्या? मैं और चाचू तो 1 हफ्ता पहले ही देख के गए थे। उसने तो बयाना दे के डन कर दिया। तो कागजात भी बन चुके हैं। कागजात किसके नाम पर बने हैं? वही भूल गई। मम्मी ने कहा तो था घर तुम्हारे नाम ही लगेगा। क्यों? उनकी क्या बात है, बीवी हो मेरी। मेरा नाम तो तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा है, इसीलिए। सिर्फ क्योंकि मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा है तो तुम ये करोड़ों की मालियत का घर मेरे नाम कर दोगे? तुम्हारी मोहब्बत के सामने इस घर की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। जानता हूं, मैं तो करता हूं। और अगर मैं तुम्हें छोड़ के चली गई
तो ये घर तो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। फिर क्या करोगे? मैं इस घर को तुम्हारी खुशी का सदका समझ लूंगा। हाँ, लेकिन एक आखिरी बार इसे देखने जरूर आऊंगा। अम्मी ने तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का ख्वाब देखा है। साधना से मैं खुश रह लेना। मैं समझूंगा मैंने अपनी मोहब्बत का हक अदा किया। शोभी, आ रही हूं मैं। जी जी ठीक है। नहीं, हम दोनों आएंगे। अल्लाह हाफिज। कहाँ जाने की बात हो रही है? फुप्पी अम्मा और शापारा आप ही कल रेयान के घर जा रहे हैं। हम दोनों भी वहां जाएंगे। अल्लाह जानता है वहाँ क्यों जाएंगे? किस लिए? जितना भी दे दिलासा, क्योंकि मैं जाना चाहती हूँ और तुम मेरे साथ जाओगे। अल्लाह जानता है दिले ज़ार ठीक है, जैसा तुम चाहो। जितना भी दे दिलासा, लगता है टाटा बाय बाय का टाइम आ गया है। शोभी, जी मम्मी। नाजी, मुझे मेरे कमरे में लेके चल। जी मम्मी। तुम भी आ। जल्दी आओ। नाजी, जा मेरे लिए अच्छी सी चाय बना के ला। जी मम्मी। शोभी, क्या चल रही है? हाँ मम्मी। मैंने सब सुन लिया। तू करना क्या चाह रहा है? और वो तैयबा, उसकी मुझे समझ ही नहीं आ रही। अरे भाई, जो होना था हो गया, उसकी शादी हो गई, रिश्ता खत्म हो गया। अब पुरानी बातें दोहराने से क्या फायदा? क्यों जाना चाह रही है?
मुझे नहीं पता मम्मी, शायद उन्हें बेगुनाही साबित करना चाह रही है। अरे मेरे बच्चे, इससे क्या होएगा? मुझे नहीं पता मम्मी। बेटा, तू उसका शौहर है, तेरी उसके साथ शादी हुई है, तेरा हक है बेटा उस पर। तुम जानती हो मम्मी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? जानती हूँ मम्मी, मैं तैयबा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। जिससे मोहब्बत करते हैं उसके सामने सर नहीं उठता, बस कहना पड़ता है यस बॉस। इसी मोहब्बत का तो नाजायज फायदा उठा रही है वो। मैं कितना मासूम और सादा समझती थी, पर वो इतनी गुन्नी निकली। भला बताओ, कौन करे ऐसे कि अपने खसम को लेकर अपने पुराने मंगेतर के घर पहुंचे जो जूते मार कर चला गया। से मत बोलो मम्मी, ऐसी नहीं है, उसका कोई कसूर नहीं। बस मैंने कह दिया, तो उस लड़के के घर नहीं जाएगा। हाँ, मैं जाऊंगा मम्मी। उसने कहा है तो कोई वजह तो होगी। पर वैसे भी उसकी बात को कैसे टालूं? कम से कम तब तक जब तक वो ये बीवी है, कैसे डालूं? मैं जाऊंगा मम्मी, मैं जाऊंगा। या अल्लाह, मेरे बच्चे पर रहम कर। मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ, मेरे बच्चे पर रहम कर। वो बेटा, तुम्हारी अम्मा घर पे है, कुछ जरूरी बात करनी है हमने। जी आइए। आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठे। ये क्या कर रही है यहाँ? ये हमारे साथ आई है। वो दरअसल हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बताएं, क्या बात करनी है आपको? बोले, क्या बात है और इसे क्यों लेकर आए हैं हमारे घर?
हम यहाँ गवाही देने आए हैं। कैसी गवाही? हमने बहुतान लगाया था कि तैयबा ने अपना बच्चा जाया करवाया है। हालांकि हम जानते थे कि इससे जिस्मानी मसाइल हैं, जो किसी भी लड़की के साथ हो सकते हैं। हमें क्यों बता रही हैं ये सब? ये क्यों किया आपने? जलते थे हम, खटकती थी हमारी आंख में ये लड़की। आप बोलती रहिए, मैं सुन रहा हूं। बस बेटा, एक तीर से दो शिकार करने का मौका मिल गया इस शैतानी दिमाग को। रईस की शादी ना हो पाए क्योंकि तैयबा ही रिश्ता करवा रही थी। इसकी बेबाकी मेरी नाम नेहात इज्जत को मजरू कर रही थी। इसलिए बातें उड़ा दी। बात से बात बढ़ती गई, लोग सुनते गए, बात बढ़ाते गए, और किसी को क्या पड़ी थी तस्दीक करने की। इसलिए हमें ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत ना पड़ी। लोगों को जबान का चस्का मिला। और ये तो पता है तुम्हें कि किसी की बेइज्जती करने से इंसान अपने आप को कितना अच्छा समझता है और उसे कितना अच्छा लगता है। हमाम में सभी नंगे निकले। देखें, आपने जो भी किया, जिस वजह से भी किया, हमारा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा इस लड़की से जो भी कोई रिश्ता था वो खत्म हो चुका है, समझिए आप। इसलिए हमें ना बताएं ये सारी बातें भाई। आपने की है कि तलाफी करने। भाई मैं कह रही हूं ना, जब हमारा इससे कोई रिश्ता ही नहीं है तो तलाफी कैसी? आप लोगों ने जो भी कुछ किया, मेरा रेयान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। रेयान, बताओ भाई ने कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। मंगनी हो गई है इसकी, और बहुत अच्छी जगह रिश्ता तय हुआ है। और इसकी भी तो शादी हो गई है ना, ये साथ खड़ा है ना इसका शौहर। बस तो फिर गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या फायदा है? चलिए मेहरबानी करके तशरीफ ले जाएं आप लोग यहाँ से। समझ नहीं आ रहा यहाँ आने की क्या जरूरत थी आपको। हद हो गई। और तुम क्या साबित करना चाहती थी तुम यहाँ आके? जिस मकसद के लिए मैं यहाँ आई थी वो पूरा हो चुका है। चलो शोभी।
नाजी, शोभी को फोन मिला कि नहीं मिला? मम्मी कर रही हूँ। सवेरे से भूखा प्यासा मेरा बच्चा निकला। तैयबा भी साथ गई थी, वो तो आ गई, वो अभी तक नहीं आया। नहीं मेरा जी नहीं चाह रहा बेटा, मैं नहीं पी रही। हाथ का तू क्यों नहीं समझाती तैयबा को? है सब क्या चल रहा है ये? मैं क्या कह सकती हूँ, तैयबा बेचारे के साथ पहले ही इतना कुछ। वो भाई का मैसेज आ गया, कह रहे आप परेशान नहीं हो ना, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। या अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र। अब चाय पी लें। अरे बेटा मेरा दिल नहीं चाह रहा, ये लो पी लो थोड़ी सी। नहीं भाई तबीयत खराब हो जाए। आ जाए मेरा बच्चा फिर पीऊंगी बस। ताई जी तैयबा मेरी बच्ची, क्या जरूरत थी तुझे वहां जाने की है? और वो साथ में तो शोभी को भी ले गई, क्या फायदा हुआ बता? अगर आपको मेरे अमल से तकलीफ पहुंची हो तो मैं माफी मांगती हूँ। मगर ये मेरी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी था। मैं क्या करूं? मैं तो इसको भी खुश देखना चाहती हूँ, अपने बच्चे को। हर रोज एक नया दिल तोड़ने वालों ने तो तमाशा बना रखा है। दबे पांव पीछा करती आ रही है मुश्किलें, और पीछे रह गए हैं चाहतों के काफिले। इस कदर है शोर यादों का मेरे कानों में, लेके भाग जाना चाहूं अपने में समाते। मोहब्बत मिलते मिलते नहीं फिर। तू मेरी एक दफा बात सुनने की तो कोशिश करो रे यार, ये सारा कुछ मुझ पे इल्जाम है। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मैं वफादार हूँ, मैं बाकिरदार हूँ। दिल जार जार को जितना भी दे दिलासा, रोए बार बार वो अल्लाह जानता है। मौला ये क्या कर दिया मैंने? कितना कुछ बोल दिया मैंने बिना उसकी सुने। अरे मोहब्बत तो कर ली, लेकिन अपनी मोहब्बत पर एतबार नहीं किया। उसे अपनी मोहब्बत का मान नहीं दिया। क्या गुजरी होगी उस पर, क्या गुजरी होगी उस पर। या खुदा, ये क्या कर दिया मैंने? ये कि क्या हो गया मेरे साथ? तौबा है भाई, मैं तो हैरान हूँ इन लोगों की हरकत में। पहले लोगों के बीच में हमारा तमाशा बना दिया, फिर आ गए एक नई दास्तान लेके। जो होना था हो गया, हम क्या करें अब? बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी इन लोगों ने लालच में। कैसे बर्बाद हो गई? हो गई है ना उसकी शादी। चचाजाद ने हाँ कर दी ना, जो भी थी झूठी सच्ची बात सब कुछ जानते हुए फिर भी हाँ कर दी उसने। और आप ना रेहान से कोई बात ना करना इस बारे में, समझे? मैं कहाँ बोल रहा हूँ, तुम ही बोल रही हो। मुझे बुलाया आपने? हाँ, तुम्हारे अब्बू कह रहे थे कि उनका ख्याल है कि तुम्हें मंसूर साहब के घर जाना चाहिए, उनसे और लबीबा से माफी मांग लो। अब मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी है और मुझे जो ठीक लगता है अब मैं वही करूंगा। मतलब? मैं तैयबा के घर जाऊंगा, उससे माफी मांगूंगा, क्योंकि मुझे लगता है सबके साथ साथ मैं भी उसका गुनहगार हूं और मम्मी आप भी। उस पर एतबार ना करके मैंने
मैंने बहुत बड़ा गुनाह ही तो किया है। एतबार तो मोहब्बत की पहली शर्त होती है। मैंने उसका दिल टूटा होगा उसका जब मैंने उसे वो सारी बातें सुनाई, उसकी इतनी बुरी तरह से बेइज्जती की। मेरी समझ में नहीं आता मैं इतनी बड़ी हिमाकत कैसे हो सकती है। मैं क्यों आपकी बातों में आ गया, मैंने क्यों अपनी अकल संभाल नहीं की। हमें ऐसे तालीम और शऊर का क्या फायदा जो सही और गलत की तमीज भी ना कर सके। अच्छा, बहुत हो गई तुम्हारी जज्बाती तकरीर। बिल्कुल नहीं जाओगे तुम उसके यहाँ। भूल गए हो तुम शादीशुदा है वो आज हमारे घर आई थी ना, उसका इस घर में आना इसी बात का इशारा है मम्मी कि वो अब भी मुझी से शादी करना चाहती है। शोभी को पसंद नहीं करती वो उसमें कभी इंटरेस्टेड नहीं थी, ना हो सकती है। मैं आपसे कह रहा हूं ना, वो तलाक ले लेगी उससे। तुम शादी करोगे उससे? बिल्कुल, उस तलाक याफ्ता औरत से। So what? आप कुछ नहीं बोलेंगे ताहिर साहब? मेरी तुम सुनते कब हो? पहले इन्होंने अपनी पसंद की मंगनी की, तोड़ दी। फिर इन्होंने तुम्हारी पसंद की मंगनी की, वो भी तोड़ दी। मुझसे पूछा था? अब भी तुम दोनों माँ बेटे जो दिल करे वो करो।